Good morning class. This is the 8th video of chapter number 3rd. First of all, I discussed the questions which I gave you in last video. So now let's start. First question I had given you, that is write the formula of the compound formed by. मीन्स जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे क्या फॉर्मूला बनेगा उसके बारे में आपको बताना था। तो यहाँ देखिए ये Cr किसका होता है, क्रोमियम का। क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। क्रोमियम की वैलेंसी कितनी है 3+ एंड फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है -1, तो ये फ्लोराइड आयन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों आयन लिखेंगे, ये क्रोमियम हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। उसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखेंगे, यही मेथड बताया था, पहले जो आयन होते हैं वो, फिर उसकी वैलेंसी नीचे लिखेंगे। अब वैलेंसी मैंने लिख दी, वैलेंसी के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो Cr के नीचे तो 1 और फ्लोरीन के नीचे 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्रोमियम फ्लोराइड CrF3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Hg2+ एंड S2- मीन्स ये मरकरी आयन है और ये आपका सल्फाइड आयन है। तो यहाँ मरकरी की वैलेंसी कितनी है 2+ और सल्फाइड की भी मीन्स सल्फर की भी कितनी है 2-। तो यहाँ पे आयन्स लिखेंगे Hg और S, और इसकी वैलेंसी 2+, इसकी वैलेंसी 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनेगा Hg2 और S2, या इसी को 2 सेम है तो इसको लिख सकते हैं हम HgS मीन्स मरकरी सल्फाइड। नेक्स्ट है आपका Pb2+ और PO4 3- मीन्स लेड 2+, लेड का Pb किसको बोलते हैं, लेड को, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2+, और PO4 की वैलेंसी कंप्लीट की कितनी है 3-, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कंप्लीट की 3-। फॉस्फेट आयन है, तो यहाँ पे लिखेंगे Pb और PO4, और इसका क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 3, ये 3+ और ये +2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके Pb के नीचे तो आएगी वैलेंसी 3, PO4 होल के ऊपर वैलेंसी आएगी आपकी 2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनके फॉर्मूले लिखने हैं। अब आपको नेमिंग से दिए गए हैं, मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड, मीन्स आपको क्या दे सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं, नेमिंग से फॉर्मूले, या ऐसे आयंस की फॉर्म में दे देंगे इनसे फॉर्मूले, या ऐसे फॉर्मूले दे देंगे इससे वैलेंसी, मीन्स इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंने मेथड बताया था। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, आयंस का नेम, कि हाइड्रोजन सल्फाइड में कौन कौन से आयन है, हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन। तो मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन। हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला होता है H+, और यहाँ पे ये किसका होता है, ये सल्फाइड आयन का S2-। तो यहाँ पे 1+ वैलेंसी और यहाँ 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H के नीचे जाएगा 2 और S के नीचे जाएगा 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा H2S। नेक्स्ट है आपका फेरिक सल्फेट, और फेरिक सल्फेट में एक फेरिक आयन है, एक सल्फेट आयन है। फेरिक आयन क्या होता है Fe+3, दो होते हैं, एक फेरस आयन होता है, एक फेरिक। फेरस में +2 चार्ज होता है, वैलेंसी +2 होती है, फेरिक में +3 होती है, तो Fe+3 और सल्फेट आयन SO4 की होल 2-। मीन्स इसकी वैलेंसी 3+ और इसकी वैलेंसी 2-, तो ये क्या हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट में कौन कौन से आयन है, पोटेशियम आयन और परमैग्नेट आयन। तो यहाँ से देखिए पोटेशियम आयन क्या है K+, परमैग्नेट आयन क्या है MnO4-, मीन्स पोटेशियम आयन K और प्लस, तो +1 वैलेंसी, और परमैग्नेट आयन का मैंने बताया था टेबल में कि MnO4- मीन्स -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका KMnO4। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट में देखिए कैल्शियम आयन Ca+2 और PO4 3-। फोस्फेट आयन ये होता है, यहाँ वैलेंसी लिखी और यहाँ से क्या हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Ca के नीचे 3 और PO4 होल के नीचे 2। नेक्स्ट आपका देखो एक रह गया इसमें फोर्थ वाला, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट में कौन कौन से आयन है, मैग्नीशियम आयन और नाइट्रेट आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है Mg, वैलेंसी कितनी हो +2, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3
नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी नीचे लिखेंगे +2 और यहाँ पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Mg और ये 1NO3 होल ट्वाइस। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, MgNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर? तो ये था आपका फॉर्मूला। क्लियर? अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम असाइनमेंट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स आएंगे, इन टर्म्स को हमें डेफिनेशन को समझना है। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, प्लस अब मोल कंसेप्ट आएगा फॉर्मूले। उसके लिए भी आपको वो टेबल ही लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ मास का, एटॉमिक मास की मैंने बताया था कि जैसे सोडियम का 23 ग्राम होता है, ये चीज़ मैंने बताई थी। अब तो वो चीज़ यहाँ यूज़ होगी, तो मैंने इसीलिए बोला था टेबल इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूले में, प्लस अब मोल कंसेप्ट आएगा उसमें। तो उससे पहले आज हम कुछ टर्म्स देखते हैं, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे। फर्स्ट आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? Atomic mass of an element defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of one atom of carbon 12. मीन्स किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट बोला है, एलिमेंट मीन्स सिंगल एटम, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास किसे कहते हैं कि उस नंबर को एटॉमिक मास कहा जाता है जो कि ये शो करे कि उस एटम का उसके एक एटम का मास कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 से कितना ज्यादा है। मीन्स कंपेयर किससे किया है? कार्बन 12 से। कार्बन 12 मीन्स C12 भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा बोल रही हूँ कि एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास का क्या होता है किसी एलिमेंट का, कि वो नंबर जो कि एक किसी भी एटम का मास उस एलिमेंट के मास का कितने टाइम, मीन्स कार्बन 12 के 1/12 मास का कितना ज्यादा या कम है, मीन्स कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन किया है। तो इसको हम फॉर्मूले के बेस में कैसे लिखेंगे, देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ से डेफिनेशन से लिखा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12। अब यहाँ से एटॉमिक मास को हम A लिखते हैं। यहाँ से देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ये वाला, और यहाँ से मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और ये 1/12 जो था, 1/12 मतलब 1/12 मल्टीप्लाई में है इनटू कार्बन 12 का मास। तो ये 12 जो यहाँ है ये ऊपर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो मेन फॉर्मूला जो है ये है। अगर किसी भी एलिमेंट का आपका क्या पूछा जाए, एटॉमिक मास, और कार्बन 12 का क्या दे रखा है आपको? मास दे रखा है एक एटम का, कार्बन 12 के एक एटम का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का मास पूछा गया वो, अपॉन में उस कार्बन 12 के एक एटम का मास इनटू 12। अब देखिए नोट, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, एक एटम के कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको केजी में करेंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पे? -3 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मैंने AMU एटॉमिक मास यूनिट एक टॉपिक आया था छोटा सा, उसमें मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, और फिर मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली हम AMU एटॉमिक मास यूनिट को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये चीज वहाँ यूज हुई थी कार्बन 12 का। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये चीज तो क्या हो गई, अब फिक्स हो गई। कार्बन 12 का एक्चुअल मास कितना होता है? 1.9924 इंटू 10 के ग्राम में पूछा जाए तो ये -23, और केजी में पूछा जाए तो -26। और यहाँ से एलिमेंट का पूछा जाए, जिस एलिमेंट का दिया हो उस एलिमेंट के एक एटम का मास इंटू 12, तो उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा आपके पास? एटॉमिक मास। क्लियर? अब देखिए एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास, एक्चुअल मास, ये एटॉमिक मास था। अब आता है एक्चुअल मास निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मीन्स अगर आपके
एक्चुअल मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो आप क्या करोगे, उसका एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास जो हमने ऊपर पढ़ा है ये, अगर ये पता है ये लिखो, इनटू किसके साथ करें 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला ये तो हो गया एटॉमिक मास का और ये हो गया एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम मीन्स O, ठीक है। ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं, O, और एटम है तो सिंपल एक ही ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक्चुअल मास निकालना है, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, और क्या होगा एटॉमिक मास, फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, वही किया है। ऑक्सीजन का जब आप उस टेबल में देखेंगे तो मैंने वहां लिखवा रखा है आपको 16 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन टेबल में देखेंगे तो वहां है 16 ग्राम। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 और उसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, कैलकुलेट किया तो ये चीज आई, और यही इसका क्या होगा, एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी जो लास्ट में पढ़ा था वो सिर्फ एटॉमिक मास पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम एटम्स निकालने का मेथड क्या होता है, कि किसी भी सब्सटेंस में अगर हम कह दें कि इसमें कितने ग्राम एटम्स हैं तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। मेनली जो एटॉमिक मास है, मैंने लास्ट में एक वीडियो में बताया था कि एटॉमिक मास को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मीन्स जनरली तो क्या होता है, एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट उसके एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट को हम चेंज कर दें किसमें, ग्राम में, तो वो यूनिट एटॉमिक मास ना रह के वो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाए। या इधर से ही हम बोल दें कि ग्राम एटॉमिक मास डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट मास इन ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एलिमेंट के इतने एटम्स का, 6.0 फिक्स है ये, इतने एटम्स का ही होगा, इतने एटम्स का मास, और किसके अंदर, ग्राम के अंदर, वही कहलाता है एटॉमिक मास। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पे एक नोट देखिए कि दीज नंबर, कौन सा नंबर, जो फिक्स नंबर मैंने अभी बताया 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो आगे मैं जब भी यूज करूंगी इस नंबर को, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी 6.022 इंटू 10⁻23, मैं आपको बोलूंगी एवोगैड्रो नंबर जितने एटम या एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स। तो आपको एवोगैड्रो नंबर, ये चीज कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है लर्न करनी पड़ेगी, 6.022 इंटू 10⁻23। और आप ऐसे नहीं बोलोगे 6.022, नो, ये हमेशा पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल डिजिट बोली जाती है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब मैं बार बार इस चीज को नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ बोलूंगी एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लास्ट में देखा था हमने एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब यहाँ देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो एक्चुअल मास या एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 AMU, या 16 AMU को ही हम बोलते हैं 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मीन्स ये AMU में था 16 AMU, इसको हमने किस में किया, ग्राम में। तो 16 इंटू इस चीज को क्या कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने कहा कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितने एटम्स का, ये तो एक ऑक्सीजन एटम का मास आया। अब जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितने एटम्स के इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स के मास के इक्वल। तो एवोगैड्रो नंबर इतने हो गए, एक एटम का इतना मास है तो एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स का कितना होगा, कि इस चीज को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपना 16 ग्राम। क्लियर, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कि किसी भी एलिमेंट में ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। मीन्स अगर किसी एलिमेंट में पूछा जाए कि 23 या 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने ग्राम एटम्स है, अभी एक एग्जांपल आए, तो जितना मास में पूछा जाए वो
पर एक बात ध्यान रखना, ये ग्राम में होना चाहिए। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और वो भी ग्राम में होना चाहिए। अब ग्राम में है तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, मेन ग्राम एटॉमिक मास, मीन सिंपल एटॉमिक मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास यूज होगा क्योंकि ये चीज ग्राम में है। तो या तो हम लिख दे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। अब सोडियम में कितने ग्राम में, 2.3 ग्राम में। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, तो गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम मीन्स ग्राम एटॉमिक। तो गिवन मास ऑफ कौन से एलिमेंट का, सोडियम का, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एलिमेंट कौन सा दिया गया है, सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। अब गिवन मास कितना है, 2.3, और ग्राम में होना चाहिए तो 2.3 ग्राम। एटॉमिक मीन्स ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23। कैलकुलेट करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आएगा 0.1। और इसकी यूनिट तो कुछ नहीं होगी, ये सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है। क्लियर। यहाँ मैंने लिख दिया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या निकालना है आपको, मास निकालना है कितने ग्राम एटम्स का, 2.5 ग्राम एटम्स का, मीन्स ये ग्राम एटम्स हैं आपके। तो अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। तो ग्राम एटम्स कितने दे रखे हैं, 2.5 ग्राम एटम्स, और गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, ऑक्सीजन एलिमेंट का ग्राम के अंदर, ये तो पूछा गया है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम क्या होता है, 16। लेकिन ऑक्सीजन में पूछा गया, ऑक्सीजन मीन्स ये मॉलिक्यूल है, O2 की फॉर्म में है। ऑक्सीजन एटम नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन है तो एक का 16, तो 2 का कितना हो गया, 32। अब यहाँ से हमें गिवन मास मीन्स मास निकालना है, ये चीज इधर डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। कैलकुलेट करेंगे तो ये मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। मीन्स 2.5 ग्राम एटम्स ऑक्सीजन के कितना मास होगा उसका, 80 ग्राम। नेक्स्ट सेम आएगा आपका, ये तो था एटॉमिक मास, एक्चुअल मास ऑफ एटम, और ऐसे। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल का। अब सेम वही होगा, जहां एटम्स यूज हुआ था वहां मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा, सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए मॉलिक्यूलर मास सेम वही है, इट इज ए नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास में क्या था, 1 एटम ऑफ ए सब्सटेंस या 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। सेम यही था, बस यहाँ मॉलिक्यूलर मास है तो 1 मॉलिक्यूल का आ गया, वहां क्या था, एटॉमिक मास था तो यहाँ 1 एटम आ गया। सेम वही फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास को m से लिखेंगे, वही फॉर्मूला आ गया। ये 12 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में। यहाँ मास ऑफ 1 एटम था एटॉमिक मास में, बार बार कह रही हूँ, और यहाँ 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी डेफिनेशन की मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि एक कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें सभी एटम्स के मास को जब हम निकालें और उनको ऐड कर दे तो भी वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हम निकालते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालते हैं H2O का, तो H2 में 2 तो H है और 1 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। 1 है ऑक्सीजन और 2 है हाइड्रोजन, तो मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू, अब मास ऑफ हाइड्रोजन ये चीज मैं AMU में लिख रही हूँ, एटॉमिक मास यूनिट में, ना कि ग्राम में, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो चीज ग्राम में आई। सिंपल मॉलिक्यूलर मास या सिंपल एटॉमिक मास है वो AMU में आता है। तो मेनली मास ऑफ हाइड्रोजन AMU में कितना होता है, 1.008 AMU और 16.00 AMU होता है। अब यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 18.01 AMU। तो मीन्स ये भी क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो जितने भी एटम्स हैं उसका हम मल्टीप्लाई करें और किसके साथ, उसके मास के मल्टीप्लाई करें तो वो सम पूरा क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास आता है। अब अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है कि अगर हम इस चीज को क्या किस में डिनोट कर दें, ग्राम के अंदर डिनोट कर दे किसको, मॉलिक्यूलर मास को, तो वो चीज हमारी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या इसी को बोल दें कि कितने एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स का सम या मॉलिक्यूल्स का मास क्या कहलाता है, हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे क्या थे ग्राम एटॉमिक मास में
एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स, लेकिन यहाँ क्या है मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स का सम, मॉलिक्यूल्स का मास। क्लियर। नेक्स्ट सेम वही है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है, तो एक्चुअल मास जो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या होता है 18, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नहीं, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना आप, ये H2O मॉलिक्यूल है वाटर, क्योंकि वाटर का निकालना है तो यहाँ क्या आएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 इंटू 1.18 होता है, वो AMU में था, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चीज़ ग्राम में कन्वर्ट। अब एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मॉलिक्यूल का इतना मास है तो एवोगैड्रो नंबर जितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 18 ग्राम। ठीक है। सेम अगर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाले तो गिवन मास जो सब्सटेंस का होता है ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो कि ग्राम में होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स ऑफ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के अंदर कितने ग्राम में 64 ग्राम में ग्राम एटम्स हैं, तो गिवन मास तो कितना हो गया 64, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है O2, तो एक का 16 होता है तो O2 का निकालेंगे तो 32, डिवाइड करेंगे तो कितना मॉलिक्यूल आ गया 2 ग्राम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकाले, क्या दे रखा है ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं 1.5, गिवन मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैंने बोला कि क्या करना है 2 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, प्लस एक सल्फर है, एक सल्फर का हो जाएगा 32, प्लस 4 इंटू एक का होता है 16, तो ये होता है 98 AMU। अब यहाँ से ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये क्या आएगा 98 ग्राम। अब 98 ग्राम आने के बाद क्या होगा, अब कैलकुलेट करेंगे 1.5 और इसको ये वैल्यू पुट की यहाँ, ये चीज़ निकालें, ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो मास ऑफ H2SO4 कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 147.0 ग्राम। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आज मैंने करवाए हैं, एक तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो कि मोल कंसेप्ट है। अगर साथ साथ समझते रहे तो समझ आ जाएगा, वरना बहुत हार्ड लगेगा आप लोगों को। इजी है अगर समझ आ गया, नहीं समझ में आया एक बार तो वो बहुत हार्ड लगेगा और कभी नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को। क्लियर। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ओके, that's all for today. Have a nice day. Thank you.